वर्णन किया, जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है वह रौरव नरक कोटि सत परहि, वह रौरव नरक में वास करती है। अब कहा कि सन्यासी का धर्म क्या है। जो हमारा सन्यासी हो उसे कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए और ना ही शिष्य बनाना चाहिए। सन्यास का अर्थ क्या है, तो कहा सम्यक प्रकारेण न्यासः इति सन्यास। जो ना आश्रम बनाए ना शिष्य, केवल और केवल भगवान का भजन करे, उसे ही सन्यासी कहते हैं। जो महाराज सब कुछ छोड़कर आश्रम बनाए, शिष्य बनाए, वो किस बात का सन्यास है। यदि सच्चे सन्यासी हो तो ना आश्रम हो ना शिष्य, केवल और केवल मेरे गोविंद का भजन करो। और ब्रह्मचारी का धर्म बताया कि जो ब्रह्मचारी है वह गुरुकुल में रहे और गुरु की आज्ञा का पालन करे। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप ये बताइए कि आपने भी कहा कि गजग्राह का युद्ध हुआ और गज के ऊपर भगवान ने कृपा की, ग्राह का उद्धार किया, पर ऐसे नहीं, थोड़ा विस्तार से सुनाइए। कहा राजन सुनो, आत्मा वास्यमिदं विश्वम् यत्किंचिन् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रदः कस्य स्विद्धनम्। प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये गजग्राह कौन है, इनकी कथा को सुनाइए। तो आज सुखदेव जी वर्णन करने के राजन सुनो कि एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। आसीत गिरिवरो राजन्स स्त्रीकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् ये जनायुतमुच्छ्रिता। आज आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सुखदेव जी ने कहा कि एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, उसमें एक हाथी रहता था। उस हाथी का नाम गजेंद्र था। वह महाराज इतना बड़ा था, जब वह चलता तो पूरी पृथ्वी हिलने लग जाती। और वह त्रिकुट पर्वत पर रहता। उस जगह महाराज एक सरोवर था, एक नदी थी। तो वर्णन आता है, एक दिन गज, यह जो गजेंद्र है, यह गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ एक दिन उस सरोवर में स्नान करने के लिए गया। तो यह जब पहुंचे तो पूरा परिवार मिलकर के महाराज खेलने लगा, एक दूसरे को और पानी डालने लगे। तो एकदम क्या हुआ कि एक ग्राह आता है और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जो गजेंद्र था उसका अभिमान था कि मेरे अंदर इतना बल है। तो उसने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा तो मैं बाहर निकल आऊंगा। पूरा परिवार बाहर निकल गया। अब वह जैसे ही बाहर निकलने लगा, वह तो गिरा,
गिरा ने पूरी ताकत लाकर वापस से खींच लिया है। तो वर्णन आता है कि महाराज गजेंद्र बाहर निकलता और गिरा खींच लेता है। और आप सत्य माना, यह जो युद्ध था, यह युद्ध 1000 वर्ष तक चला है। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि यह युद्ध 1000 वर्ष तक चला है। जो ग्रह था महाराज, वह तो जलचर जीव है और 1000 वर्ष से वह जो गजेंद्र है उसका रक्त पान कर रहा है। ग्रह तो शक्तिशाली होता जा रहा है और गजेंद्र कमजोर होता जा रहा है। अब एक समय वैसा आ गया कि वह गजेंद्र अब धीरे धीरे सरोवर के अंदर जाने लगा है। जाने लगा, उसी समय क्या हुआ, वह देवताओं को याद करने लगा। कहता है भगवान शंकर सहायता करो। आज भगवान शंकर ने देखा मेरा भक्त पुकार रहा है, जाने लगे। उसी समय आज गजेंद्र ने कहा, हे गणेश जी रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा, बेटा जाओ, भक्त तुझे बुला रहा है, मुझे नहीं बुला रहा। अब गणेश जाने लगे तो गजेंद्र बोला, हे ब्रह्मा जी रक्षा करो। गणेश जी ने कहा, ब्रह्मा जी जाओ रक्षा करो। ब्रह्मा जी आने लगे तो कहा, हे देवराज ने रक्षा करो। करता है वही मेरी आकर के रक्षा करेगा। आज गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय सर्वांग मामनाय मार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। आज गजेंद्र स्तुति की, क्या कहा, नमो नमस्ते खिल कारणाय। क्या कहा कि मैं इसको जानता नहीं हूं वो कौन है, पर मैं इसको प्रणाम करता हूं। और वे भगवान आकर के मेरी रक्षा करेंगे। आज जैसे ही भगवान का नाम लिया, उसी समय आज मेरे गोविंद दौड़ पड़े हैं। और इसी बीच मेरे गोविंद ने 2 लोगों का अभिमान तोड़ा है। कौन कौन? एक तो भगवान के जो खड़ा हुए हैं वो, और एक गरुड़ जी का अभिमान तोड़ा है। जो महाराज गरुड़ जी हैं, उनको क्या अभिमान है? उनको अभिमान यह है कि भगवान मेरे बिना कहीं जाते नहीं हैं। भगवान जहां भी जाएंगे मेरे ऊपर ही बैठ करके जाएंगे। और जो भगवान की खड़ा हुए हैं, उनको अभिमान है कि भगवान हमें पहने बना के जाते नहीं हैं। इसलिए मेरे गोविंद ने आज दोनों का अभिमान तोड़ा। नंगे पैर गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान दौड़े आ रहे हैं। आज महाराज गजेंद्र देखा भगवान रक्षा के लिए आएंगे, तो बस महाराज थोड़ी सी सूंड बाहर है, पूरा शरीर समुद्र में चला गया, उस सरोवर में चला गया है। आज गजेंद्र ने सोचा कि भगवान आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा कैसे कि मैं इधर हूं। भगवान को पता कैसे चलेगा? तो आज गजेंद्र ने क्या किया, हाथ में पुष्प लिया और भगवान का स्वागत कर रहा है। सूंड से अपना वो पुष्प था उसे ऊपर उठा दिया। भगवान समझ गए कि गजेंद्र यहाँ पर है। आज मेरे गोविंद ने चक्र लिया और
ग्रह का उद्धार कर दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।